Assalamu alaikum. My name is Saleha Zulfikar. Today, my topic of the video would be my favorite one, and that would be introduction of phonetics. I have already uploaded a lecture on syllable that was very interesting. Please go and visit that, and you will definitely learn so many things from there. So today's topic is introduction of phonetics. Basically, I wanna clear the concept related to phonetics. What is phonetics? People consider it is only the production of sound. Do you know the production of sound? Like जब भी हम कोई like sound बोलते हैं, suppose एक word है pen. जब हमने इसको pronounce किया pen, so there are 3 phonemes in it. P, N. जब हम प को it is a sound, okay? जब हम प को pronounce करेंगे, लोग ये समझते हैं that is phonetics. Yeah, it is phonetics, but there are 2 other things which makes or which clear the definition of phonetics. Phonetics is not only the production of sound but also transmission of sound and perception of sound. What is transmission? Transmission mean जब आप कोई sound बोलेंगे like प बोलेंगे, कैसे वो in the form of waves travel करके listener के ear तक जाएगा, ये चीज भी हम फोनेटिक्स में पढ़ते हैं. दैट इज कॉल्ड ट्रांसमिशन. ओके. थर्ड थिंग इज परसेप्शन. कैसे लिसनर उसको इंटरप्रेट करेगा कि वर्ड पेन बोला गया है और किसने बोला है. दैट वुड ऑल्सो बी इन्वॉल्व्ड इन फोनेटिक्स. ये भी फोनेटिक्स में आएगा. अगेन बता रही हूँ कि प्रोडक्शन ऑफ साउंड इज नॉट ओनली फोनेटिक्स बट ऑल्सो ट्रांसमिशन. कैसे वो वेव्स की फॉर्म में लिसनर के ईयर तक जाएगा. परसेप्शन, कैसे वो उसको इंटरप्रेट करेगा कि कौन बोल रहा है और कैसे उसके ब्रेन में साउंड प्रोसेस करेगी. दैट इज ऑल्सो फोनेटिक्स. क्लियर. अनदर थिंग इज ऑर्गन्स ऑफ स्पीच. ऑर्गन्स ऑफ स्पीच वो होते हैं जो कि हम बोलते हुए जो हमारे ऑर्गन्स इन्वॉल्व होते हैं, ऑर्गन्स बॉडी पार्ट्स इन्वॉल्व होते हैं बोलते हुए, उनको कहते हैं ऑर्गन्स ऑफ स्पीच. फॉर एग्जाम्पल नोज भी इन्वॉल्व होता है. जैसे आप जैसे मैंगो है तो उसमें माँ को प्रोनाउंस करके देखें, उसके अंदर न को प्रोनाउंस करके देखें तो नोज का रोल आपको समझ में आएगा. आप प बोल के देखें जो कि पेन के अंदर होती है, ब बोल के देखें जो कि बॉल के अंदर होती है, तो आपको लिप्स का रोल भी समझ में आएगा. इसी तरह से हार्ड पैलेट क्या होता है. सबसे पहले मैं आपको अल्वियोलर रिज का बताती हूँ. जो अपर टीथ होते हैं, अपर टीथ के पास एक हार्ड सा, बिल्कुल लाइक अपर टीथ के साथ जुड़ा हुआ जो हार्ड सा फ्लैश होता है, लाइक जहां से आप वर्ड बोल सकते हैं. लॉइन बोलने ल साउंड बोलने आपको पता चल जाएगा. जहां आपकी जुबान टच होगी उसको अल्वियोलर रिज कहते हैं. ओके. लिप बोल के देखें, लिप ल बोल के देखें. आपकी जुबान जो कि टिथ के पास थोड़ा सा हार्ड सा पार्ट है उस पे टच होगी, उसको कहते हैं अल्वियोलर रिज. हार्ड पैलेट क्या है. अल्वियोलर रिज के पीछे जाएं. हार्ड पैलेट जहां पर लाइक वो जो हम खाते हैं ना, समटाइम्स पराठा खाते हैं, तो समटाइम्स अगर गरम चाय और पराठा खा लें तो वहां से हमारी जुबान लाइक वहां पे हम थोड़ा सा लाइक ऐसा लग रहा होता है स्किन उखड़ गई है. दैट पार्ट इज कॉल्ड हार्ड पैलेट. अब हार्ड पैलेट पे ट प्रोनाउंस करके देखें, आपको पता चल जाएगा कि हार्ड पैलेट क्या है. ये भी हार्ड एक पोर्शन होता है जहां पर जो कि लाइक अल्वियोलर रिज के पीछे होता है और सॉफ्ट पैलेट के आगे. तो मैं बताती हूँ सॉफ्ट पैलेट क्या होता है. समटाइम्स आप बच्चों के टॉन्सिल्स चेक करते हो, जब उनका माउथ ओपन करने के लिए कहते हैं तो उनका एक फ्लशी सा पार्ट, हर किसी का ही होता है, फ्लशी सा पार्ट आपको दिखेगा जो कि लाइक हैंग हुआ दिखेगा, लटकता हुआ दिखेगा, उसको कहते हैं सॉफ्ट पैलेट. फेरिंग्स भी होता है, लाइक हमारे गले में थ्रॉट में एक पोर्शन होता है, उसको फेरिंग्स कहते हैं. ये भी, ये सारे में क्या बता रही हूँ, ये स्पीच में इन्वॉल्व होते हैं ये सब. लरिंग्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है कि ये हम सांस लेते हुए भी लाइक ये क्या करता है, ये एक लिड होता है. ओके. एक ढक्कन होता है जो कि डाइजेस्टिव सिस्टम, ये सपोज हमारे पास एक नाली जा रही है, ये डाइजेस्टिव सिस्टम, ये रेस्पिरेटरी सिस्टम है. जब खाना आएगा तो ये जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है उसको उस पे आ जाएगा, उस पे लिड लग जाएगा ताकि फूड जो हमारी डाइजेस्टिव सिस्टम के जरिए एक्सक्रीट हो जाए. लेकिन अगर हम सिंपल सांस ले रहे हैं तो रेस्पिरेटरी पे लिड होगा, समझ आएगी, उसको कहते हैं लिरिंग्स.
तो ये जो एयर का पैसेज है, ऑक्सीजन हम लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर करते हैं रेस्पिरेटरी, तो यहाँ इस तरह से ये बहुत इन्वॉल्व है। और ये जो एयर है ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है बोलने में, ओके, स्पीच में। सो ये सारे जो है स्पीच में इन्वॉल्व हैं। अब आर्टिकुलेटर क्या है? आर्टिकुलेटर वो ऑर्गन्स होते हैं जो कि साउंड प्रोडक्शन में हेल्प करते हैं, लाइक लिप्स हो गए, टीथ हो गए, इन सब ये सारे आर्टिकुलेटर हैं। बट देयर आर टू टाइप्स, एक्टिव एंड पैसिव। अब एक्टिव आर्टिकुलेटर वो आर्टिकुलेटर हैं जो अपनी ओरिजिनल प्लेस से मूव कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर टंग की बात करें तो वो ऊपर नीचे दाएं बाएं मूव कर सकती है, तो ये एक्टिव आर्टिकुलेटर होगी। पैसिव जो थे वो अपनी जगह से मूव नहीं करते। फॉर एग्जांपल लिरिंग्स नहीं, बल्कि अगर आप देखें अपर लिप को देखें, क्या वो अपनी जगह से मूव करता है? नहीं करता। अपर टीथ को भी देख लें, वो भी नहीं करेगा। फेरिंग्स को देख लें, ये भी नहीं करेगा। पैलेट को देख लें, हार्ड पैलेट, सॉफ्ट पैलेट। सॉफ्ट पैलेट करता है, बल्कि हार्ड पैलेट नहीं करता। सॉफ्ट पैलेट को हम एक्टिव भी बोलेंगे, पैसिव भी बोलेंगे, क्योंकि ये समटाइम्स मूव करता है, समटाइम्स नहीं करता। सो दिस वाज द लेक्चर बेसिक इंट्रो। अब ये क्या है, यहाँ पर मैंने एल्व्यूलर रिज को सेपरेट से बताया हुआ है कि टीथ के पास वाला एरिया होता है। हार्ड पैलेट का बताया हुआ है कि उससे ऊपर होता है, और सॉफ्ट पैलेट जो लटकता हुआ पोर्शन होता है, फ्लैश होता है। थैंक यू।